झारखंड के देवघर में भगदड़ के दौरान 9 लोगों की मौत, सत्संग आश्रम में मची भगदड़। देवघर की भगदड़ में मरने वालों में 8 महिलाएं शामिल, हादसे में 20 लोग घायल। ठाकुर अनुकूल चंद्र की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे अनुयायी, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पड़ोसी राज्यों में भी देवघर पहुंचे थे ठाकुर अनुकूल चंद्र के अनुयायी, हर साल जुटती है देवघर में भक्तों की भीड़। अनुकूल चंद्र की 124वीं जयंती मनाने के लिए जुटे थे अनुयायी। 1946 में देवघर में हुई थी सत्संग आश्रम की स्थापना। केंद्रीय कर्मचारियों को आज मिल सकता है सरकार से तोहफा, कैबिनेट की बैठक में होगा डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए में 7% बढ़ोतरी को मिल सकती है मंजूरी। 65% से बढ़ाकर 72% किया जा सकता है महंगाई भत्ता। महंगाई की मार और त्योहार के मौसम में कर्मचारियों को वेतन बढ़ने का इंतजार। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा फायदा। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा, सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से बढ़ रही है महंगाई। बोले, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को भी नहीं मालूम क्यों बढ़ रही है महंगाई। रिटेल में एफडीआई लाने के खिलाफ है मुरली मनोहर जोशी। भोपाल में एक कार्यक्रम में आज जोशी ने कहा, रिटेल के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे विदेशी निवेश। मुरली मनोहर जोशी ने मनमोहन सिंह को दी एफडीआई पर खुली बहस की चुनौती, कहा देश को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत 4 जिलों में आज बीजेपी का बंद। महंगाई और एफडीआई के विरोध में व्यापारियों ने बंद किए बाजार। सुबह से दिख रहा है बंद का असर, डीजल की बढ़ी कीमत और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी में कटौती का बीजेपी कर रही है विरोध। समाजवादी पार्टी ने शुरू की 2014 के आम चुनावों की तैयारी। हर हफ्ते में जारी हो जाएगी 60 से 62 सीटों में उम्मीदवारों की लिस्ट। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बढ़ी ताकत पर मुलायम सिंह यादव की नजर। राज्य में अकेले अपने दम पर लड़ेंगे 2014 के चुनाव। महंगाई का लग सकता है एक और झटका। डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने के बाद सरकार अब चीनी के दाम बढ़ाने की तैयारी। आज कैबिनेट की बैठक में राशन दुकानों से बांटी जाने वाली चीनी के दाम बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। करीब 1 दशक बाद कीमत बढ़ोतरी की तैयारी। फिलहाल राशन दुकानों से गरीबों को 13 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की रियायती दर पर मिलती है चीनी। पीडीएस की दुकानों से गरीबों को करीब 27 लाख टन बांटी जाती है चीनी। आम उपभोक्ता को बिना सब्सिडी वाली चीनी 25 रुपए 37 पैसे किलो की दर से मिलती है। सरकार के फैसले से खुदरा बाजार में भी बढ़ सकती है चीनी की कीमत। चीनी की कीमत कितने बढ़ाई जाए, यह फैसला खाद्य मंत्रालय ने कैबिनेट पर छोड़ा। कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा, आम आदमी को लगातार झटके दे रही है सरकार। चीनी के दाम बढ़ने से आम आदमी की मुसीबत बढ़ेगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरीश रावत ने अरुण शौरी और बीसी खंडूरी के बयान की तारीफ की। दोनों ने रिटेल में एफडीआई का किया समर्थन। हरीश रावत ने एफडीआई के मुद्दे पर कुछ दलों पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा, बीजेपी में इस मुद्दे पर एक राय नहीं। सौराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, मैंने अभी केवल कांग्रेस के गड्ढे भरे हैं, फिर मौका मिला तो करूंगा असली विकास। सूखे की मार से परेशान सौराष्ट्र के किसानों से मोदी ने कहा, यूपीए सरकार की वजह से उन्हें नहीं मिल रहा नर्मदा का पानी। सामना में बाल ठाकरे के लेख में प्रधानमंत्री के भाषण पर तीखा हमला। लिखा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता तो कहां उगता है। कांग्रेस राज में सामने आए घोटाले पर ठाकरे ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला। लिखा, क्या पैसा कोयला खदानों, 2G स्पेक्ट्रम, स्विस बैंक या कॉमनवेल्थ गेम्स में उगता है। बाल ठाकरे ने सामने में लिखा, कांग्रेस राज में चारों तरफ लगे घोटालों के पेड़। सरकार घोटालों के पेड़ों की जगह जनता को जड़ से उखाड़ने में जुटी है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। आरटीआई एक्टिविस्ट और कांग्रेस नेता ने दर्ज कराई शिकायत।
माइनिंग डिपार्टमेंट के एक निलंबित अधिकारी को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। शिकायत में माइनिंग विभाग के कुछ अधिकारियों के भी नाम। सीपी जोशी बने नए रेल मंत्री। कामकाज संभालने के तुरंत बाद ली रेलवे बोर्ड के सदस्यों की बैठक। रेल यात्रियों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। रेल मंत्री बनने के बाद सोनिया से मिलने पहुंचे जोशी। टीएमसी के समर्थन वापसी के बाद मुकुल रॉय के इस्तीफे से खाली हुई थी जगह। झारखंड के कोडरमा में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर बनाने की मांग पर रेलें रोकी गई। 500 समर्थकों के साथ बीजेपी विधायक ट्रैक पर बैठे। 3 राजधानी ट्रेनों समेत कई रेलगाड़ियां जगह जगह खड़ी हुई। विधायक अमित यादव की अगुवाई में धरना। रिजर्वेशन काउंटर के साथ ही कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज की मांग। सुबह 5 बजे ही ट्रैक पर जा रहे थे प्रदर्शनकारी। अगले साल से खत्म हो जाएंगे रोमिंग चार्ज। टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने किया ऐलान। रोमिंग फ्री होने के बाद देश भर में चलेगा एक ही नंबर, नहीं चुकानी होगी अतिरिक्त रकम। टेलीकॉम डिपार्टमेंट फ्री रोमिंग पर काम करने में जुटा है। अगले साल लागू करने की तैयारी। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी में है रोमिंग चार्ज खत्म करने की बात। इस साल मई में पॉलिसी को दी गई थी मंजूरी। पॉलिसी लागू होते ही फोन का इस्तेमाल करना होगा सस्ता। बार बार रोमिंग में जाने वालों को होगा फायदा। यूपी के गोंडा में बाढ़ का कहर। 42 गांवों के हजारों लोग प्रभावित। खतरे के निशान से 76 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में पानी घुसने से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। प्रशासन का दावा, घाघरा का जलस्तर गिरने से अब खतरा नहीं। राहत कार्य का किया दावा। असम में जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ की तेज धार बनी जानलेवा। अब तक 21 लोगों की मौत। असम में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हुए लोग। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से असम में 15 जिले बुरी तरह से प्रभावित। पानी में डूबे 700 से ज्यादा गांव। सिक्किम में बारिश और भूस्खलन से बड़ी बर्बादी। अंगम रेंज में एक लापता इंजीनियर का शव बरामद। सिक्किम में जमीन खिसकने से मची भारी तबाही। नेशनल हाईवे 31 के बंद होने से उत्तरी सिक्किम का देश से संपर्क टूटा। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रास्ते हुए बंद। सिक्किम और असम में सेना का मोटरबोट दस्ता, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एयरफोर्स को मदद के लिए बुलाया गया। मरने वालों में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान भी शामिल। 8 लोगों के लापता होने की खबर। गवाह रेंज में सबसे ज्यादा तबाही। जंगल में बाढ़, बेजुबान जानवर भी हुए हलकान। मेरठ के बवाना में पानी की खूनी लड़ाई में भाई ने ली भाई के परिवार की जान। खेत में पानी लगाने का विवाद बना हत्या की वजह। एक भाई ने अपने 2 बेटों के साथ दूसरे भाई की हत्या की। भाई की पत्नी और बेटे की भी हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। खेत में पानी लगाने पर बढ़ा विवाद। मृतक के खेत में पहले पानी चलने से भड़का भाई। दिल्ली में यमुना नदी में रविवार शाम 14 साल की लड़की ने लगाई छलांग। गोताखोरों ने लड़की को डूबने से बचाया। चश्मदीदों का दावा, 3-4 लड़कों से बचने के लिए नदी में कूदी लड़की। पुलिस ने खुदकुशी की कोशिश के लिए पारिवारिक कारणों को बताया जिम्मेदार। कश्मीर के बारामूला में कल रात उप सरपंच की हत्या। हत्यारों की नहीं हुई पहचान। मोहम्मद शफी को घर के बाहर मारी गई गोली। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी। राजस्थान के चूरू में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान की सभा में हंगामा। छात्राओं ने की नारेबाजी और काले झंडे दिखाए। स्कूल में टीचरों के खाली पदों को लेकर किया गया हंगामा। सभा में रखी कुर्सियां भी फेंकी गई। सभा में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भी आने का था कार्यक्रम। मथुरा के बरसाना में मंदिर में भगदड़ में एक और घायल ने दम तोड़ा। अब तक 3 लोगों की मौत। रोहड़ी ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को अहम कामयाबी। मृतक योगेंद्र का मोबाइल फोन पुलिस ने किया बरामद।
योगेंद्र के जानकार के पास से मिला मोबाइल फोन, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया शख्स। पुलिस सोशल नेटवर्किंग साइट्स को खंगालने में जुटी। पिछले हफ्ते रोहिणी में हुई थी 3 लोगों की हत्या। पुलिस को हत्या में किसी नजदीकी का हाथ होने की आशंका। ओडिशा के नयागढ़ में यौन शोषण के आरोप में टीचर गिरफ्तार। स्कूली बच्चों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप। नवोदय विद्यालय में पढ़ाता था आरोपी टीचर। बच्चों की एक शिकायत दर्ज कराने के बाद से था फरार। काशीपुर में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की 20 गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया, 2 घायल। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में गत्ता बनाने वाली कंपनी में आग लगने से मची अफरा तफरी। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। केरल के अरूर में पटरी पर हुआ खौफनाक हादसा। कार को ट्रेन ने मारी टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। गुजरात के नर्मदा में सड़क हादसे के बाद ट्रक में फंसा ड्राइवर, 2 घंटे तड़पने के बाद तोड़ा दम। लुधियाना में वर्ल्ड T20 पर सट्टा लगाने वाले 3 गिरफ्तार। 6.5 लाख नकद, 16 मोबाइल फोन LCD बरामद। एक तरफा प्यार में हैवान बना आशिक। बीकॉम की छात्रा को चाकू मारकर किया घायल। ग्रेटर नोएडा के जंगलों में मरा समझकर फेंककर हुआ फरार। पुलिस के अनुसार छात्रा का मोबाइल और स्कूटी भी लेकर भागा राहुल। राहगीर ने छात्रा को दादरी के अस्पताल में कराया भर्ती। छात्रा के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। दिल्ली के मोदीपुर में बीटेक के छात्र की मिली लाश। शरीर पर किए गए थे चाकू से कई बार, एक हाथ भी था टूटा। पुलिस को शक लूट के इरादे से नहीं हुई हत्या। हत्या के पास मृतक का मोबाइल और पर्स भी मिला वहीं पर। मुंबई के जुहू में 5 स्टार होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 2 लड़कियों समेत 2 दलाल भी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात। मां पर लगा 3 बेटों को जहर देकर मारने का आरोप। महिला पर आरोप, पति से झगड़ा होने पर दूसरी शादी करना चाहती थी। बेटे बन रहे थे, शादी में रुकावट। पुलिस के सामने कबूल किया अपना जुर्म। फिरोजाबाद के सुहागनगर में रुपए के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। फायरिंग और आगजनी में 3 घायल। पुलिस के अनुसार 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों ने एक पक्ष पर की फायरिंग। भीड़ ने आरोपी को पकड़ कर किया पुलिस के हवाले।